मुझे मेरी समझ में नहीं आ रहा है मैं आप सब लोगों का कैसे स्वागत करूं इस शहर में जहां मैं भी अजनबी हूं। मैं अजनबी हूं, आप यहाँ के हैं अक्सर, लेकिन मैं आपको सबको आदाब करती हूं, नमस्कार करती हूं और बस खुश रहिए आप लोग और इसी तरह के जलसे करते रहिए जिसमें लोग मिलते रहें, औरतें अपनी बात करती रहें, मर्द अपनी बात करते रहें, वो कोई अमन का कोई रास्ता निकले। सही कह रही हैं आप। अभी अभी मैंने वो इनसे अनीता घई से मुझे इतनी गर्मी लग रही थी, दुपट्टा मंगवाया तो मैंने कहा मैं और अनीता तो दुपट्टा बदल बहने हो गए। मैं इंडियन एसोसिएशन ऑफ विमेन स्टडीज़ की अनीता घई, समेता सेन, एलेना सेन, उमा चक्रवर्ती, संदुली ठाकुर और उसकी एक एक महिला की शुक्रगुजार हूँ जिसकी वजह से आज मैं यहाँ हूँ। वर्धा में यहाँ आने का, यहाँ अपनी बात करने का मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आप सबको मेरा धन्यवाद। मुझसे कहा गया है कि मैं अपने लिखने की बात करूं तो उसकी भी एक कहानी है। मैं अपनी बात हिंदुस्तानी में कर रही हूं, मेरा ख्याल है शायद लोगों की समझ में आएगी। अपनी पहली कहानी मैंने 9 बरस की उम्र में लिखी, 2 लोगों के बिछड़ जाने की कहानी। ये मैंने उस वक्त लिखी जब मैं पहली मर्तबा हिंदुस्तान से होकर वापस पाकिस्तान गई। मैं 9 बरस की उम्र में अपनी अम्मी और 2 छोटे भाई बहनों के साथ मुंगेर गई। मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मेरी अम्मी ने 8 बरस की बाद अपनी बड़ी बहन को देखा तो उन्होंने चीख मारी, हाय मेरी आपा, और फिर वो उनसे लिपट कर जोर जोर से रोने लगी। उनकी चीख, उनका रोना मैं आज तक नहीं भुला सकी। मैंने अपनी अम्मी को कभी रोते नहीं देखा था और वो कभी हंसती भी नहीं थी। वो एक उदास औरत थी। उनका सारा परिवार सैसराम, मुंगेर और बिहार के दूसरे शहरों में था। उनके पास हिंदुस्तान से ख़त आते थे लेकिन वो कभी किसी को ख़त नहीं लिखती थी। और जब वो चीखें मारकर रो रही थीं, उनकी चीखों ने मुझे लिखने वाला बना दिया। हम 3 महीने हिंदुस्तान में रहे और मैंने अपनी अम्मी को हंसते और हंसी मजाक करते देखा। उसी के बाद मैंने बंटवारे को समझने की कोशिश की, क्योंकि वो सब रिश्तेदारों से बंटवारे की बातें करती रहती थीं। पाकिस्तान वापस जाने के बाद मैंने अपनी पहली कहानी लिखी। उसी के बाद मैंने अम्मी से हिंदुस्तान के बारे में पूछना और जानना शुरू किया। उन्होंने मेरे दिल में हिंदुस्तान से मोहब्बत का एक बीज बो दिया जो जल्द ही एक बड़ा पेड़ बन गया। दर्द की एक धारा उनके दिल से निकलकर मेरे दिल तक पहुंचने लगी। फिर मैं हिंदुस्तान की तारीख और अदब पढ़ती चली गई। राहुल संकृतायन और मुंशी प्रेमचंद से कुरतुल-ऐन हैदर तक सब मेरे अपने थे। 13 बरस की उम्र से जब मैंने लिखना शुरू किया, उसके बाद से आज तक मैंने एक दूसरे से बिछड़ जाने वाली औरतों, रिश्तों, जुल्म, नाबराबरी और नाइंसाफ़ी के खिलाफ लिखा है। मैं हथियार उठाने को पाप समझती हूँ, इसीलिए मैंने तमाम औरतों और तमाम पिछड़े हुए लोगों के हक़ की लड़ाई के लिए अपने कलम को हथियार बना लिया।